नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और हमारी हर वीडियो को अपनी यार दोस्तों में साझा करते रहो। दोस्तों धन्यवाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह से एक बार पूछा गया कि उनके फेवरेट एक्टर कौन है, तो उन्होंने हैरान करते हुए कहा शम्मी कपूर। नसीर ने कहा कि कैमरे के सामने सीरियस होना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी भी एक्टर को कैमरे के सामने सहज होना बहुत मुश्किल होता है। शम्मी कपूर हमेशा कैमरे के आगे सहज रहते थे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शम्मी कपूर साहब के बारे में। दोस्तों, शम्मी कपूर हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता थे। उन्होंने फिल्मी दुनिया में लगभग 1950 से 1970 के दशक तक काम किया। हिंदी फिल्मों के जरिए लोगों का सबसे ज़्यादा मनोरंजन करने वाले महान अभिनेता में उनका नाम शामिल होता है। उन्हें साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म ब्रह्मचारी में शानदार अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड और साल 1982 में फिल्म विधाता के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। शम्मी कपूर को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एल्विस प्रेस्ली कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1988 के करीब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर के बारे में जाना और उसके दीवाने हो गए। वे भारत में इंटरनेट यूज़ करने वाले और उसमें भरोसा करने वाले चंद शुरुआती लोगों में से थे। शायद एप्पल का पहला कंप्यूटर इंडिया में उन्होंने ही यूज़ किया था। इसकी शुरुआत यूँ हुई कि राज कपूर की बेटी और उनकी भतीजी रितु नंदा, जो अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता की सास थी, उन दिनों घर आई हुई थी। उनके हाथ में एक छोटी सी मशीन थी जिसमें वे कुछ कर रही थी। शम्मी कपूर ने पूछा, बेटा ये क्या है? तो रितु ने कहा, अंकल इसे कंप्यूटर कहते हैं। शम्मी ने कहा, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है और ये तो हम ज़रूर लेंगे। इसके बाद ये पैशन उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बन गया। इंटरनेट को एक्सप्लोर करने में वो बहुत आगे बढ़ गए थे। उन्होंने इंटरनेट यूजर्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया स्थापित की थी। भारत में एथिकल हैकिंग एसोसिएशन बनवाने के लिए उनकी कोशिशें उल्लेखनीय थी। वे पूरी कपूर फैमिली के लोगों की एक वेबसाइट खुद चलाते थे। बहुत बरस बाद भी वे अपनी इस हॉबी पर दिन में 8 से 10 घंटे खर्च किया करते थे। दोस्तों, शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में अजिंक्य हॉस्पिटल में हुआ था। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और मां रामशरणी और परिवार के लोग इससे पहले बहुत बेचैन थे। इसकी वजह ये थी कि जब शम्मी गर्भ में थे तब राज कपूर से छोटे उनके 2 भाई देवी और बिंदी एक ही हफ्ते के अंतराल में चल बसे थे। इसलिए उनकी डिलीवरी को लेकर घर में बहुत बेचैनी का माहौल था और बहुत सावधानी बरती गई। बताया जाता है कि अपने परिवार के अकेले बच्चे थे जिनका जन्म हॉस्पिटल में हुआ। उनके जन्म के समय उनका नाम शमशेर राज कपूर रखा गया था। वह मशहूर अभिनेता राज कपूर के छोटे भाई और शशि कपूर के बड़े भाई थे। मुंबई में जन्म होने के बावजूद भी उनका बचपन का ज़्यादातर समय पेशावर के कपूर हवेली और कलकत्ता में ही गुजरा, क्योंकि उन जगह पर उनके पिताजी नए थिएटर स्टूडियोज़ में फिल्मों का काम किया करते थे। बाद में शम्मी कपूर वापस मुंबई आ गए और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट और फिर डॉन बॉस्को स्कूल में अध्ययन किया। उन्होंने ह्यूजेस रोड स्थित न्यू एरा स्कूल से अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद यहीं पर उन्होंने राम नारायण रुइया कॉलेज में आगे अध्ययन किया। इस दौरान वह अपने पिता पृथ्वीराज के पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। साल 1948 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म में बाल कलाकार का किरदार प्ले किया। घर में फिल्मी माहौल होने की वजह से शम्मी कपूर की एक्टिंग में दिलचस्पी हुई और बाद में बॉलीवुड में ही अपना करियर बनाने का निर्णय किया। उनकी पहली फिल्म साल 1953 में महेश कौल द्वारा निर्देशित जीवन ज्योति थी। इस फिल्म में उनकी नायिका चांद उस्मानी थी। अपनी पहली फिल्म के लिए उन्हें 11,000 रुपये मिले थे। डेब्यू के पहले ही साल में शम्मी कपूर ने नूतन के साथ लैला मजनू की। इन दोनों का रिश्ता हालांकि बहुत पुराना था। नूतन उनकी चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड थी। जब नूतन 3 और शम्मी 6 साल के थे तब से दोस्त थे, पड़ोस में ही रहते थे। शम्मी के पिता पृथ्वीराज
और नूतन की मां शोभना समर्थ बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए दोनों के बच्चे भी हमेशा मिलते और साथ खेलते कूदते रहते थे। जब टीनेजर हुए तो शम्मी नूतन ने डेटिंग कर दी। शम्मी नूतन से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन शोभना समर्थ नहीं मानी। शम्मी कपूर ने 23 की उम्र में ही शादी कर ली थी एक्ट्रेस गीता बाली से। उनसे वे पहली बार फिल्म कॉफी हाउस के सेट पर मिले थे। बाद में दोनों ने साथ में केदार शर्मा की 1959 में आई फिल्म रंगीन रातें में काम किया। उसके आउटडोर शूट पर वे रानीखेत हिल स्टेशन गए थे, वही प्यार हो गया। शादी का किस्सा भी दिलचस्प रहा। हुआ ये कि रानीखेत के शेड्यूल से लौटने के बाद शम्मी रोज गीता से पूछते थे कि वे उनसे प्यार करते हैं, क्या वे उनसे शादी करेंगे। गीता हाँ नहीं कहती थी। एक दिन बोली चलो शादी करते हैं। शम्मी एकदम खुश हो गए। फिर गीता ने कहा लेकिन शादी आज ही करनी होगी। वे चौंक गए, बोले ऐसे कैसे हो सकता है। वे बोली क्यों, वो जानी वकार ने नहीं की थी पिछले हफ्ते। शम्मी ने कहा बहुत अच्छा, चलो। फिर वो लोग जानी के पास गए। शम्मी बोले हम लोग प्यार में पड़ गए हैं और शादी करना चाहते हैं, ठीक तुम्हारी तरह, बोलो कैसे करें। जानी बोले तुम लोग पागल हो, मैं मस्जिद में गया हूँ, मैं मुसलमान आदमी हूँ, आप लोग मंदिर में जाओ। तो वे लोग मंदिर गए। पुजारी ने उनके फेरे करवाए, दोनों ने हार पहनाए। गीता ने अपने बैग में से लिपस्टिक निकाली। शम्मी ने उनकी मांग में लिपस्टिक भर दी। 24 अगस्त 1955 को हो गई शादी। शम्मी ने आखिरी वक्त तक कहा था कि ये उनकी ज़िंदगी के सबसे यादगार वक्त में से एक था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद यानी 1965 में गीता बाली गुजर गई, क्योंकि उन्हें स्मॉल पॉक्स की बीमारी हुई थी। बाद में 27 जनवरी 1969 को शम्मी कपूर की गुजरात के भावनगर के शाही परिवार से नीला देवी से शादी हुई थी। जब शम्मी ने गीता से शादी की तो वे उनकी तुलना में कम चर्चित एक्टर थे, वे बड़ी स्टार थी। उस दौर में उन्होंने शम्मी का बहुत हौसला बढ़ाया। एक वक्त की बात है कि रात में वे दोनों किसी होटल की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। शम्मी कपूर ने उनसे कहा मेरा करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं अब एक पिक्चर में काम करने वाला हूँ, तुम सा नहीं देखा। मेरी ये फिल्म अगर नहीं चली तो मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगा और आसाम में चाय बागान में मैनेजर बन जाऊंगा। इस पर गीता बाली ने उसको बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा लेकिन जैसे तुमने इस फिल्म में काम किया है, तुम जरूर एक एक्टर के तौर पर पहचाने जाओगे। शम्मी कपूर एक दिन तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे। उनका कहना सच निकला। ये नासिर हुसैन की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी और बहुत बड़ी हिट साबित हुई। शम्मी कपूर ने याद किया था इस पिक्चर को स्टूडेंट्स और इंडिया के यूथ ने बहुत पसंद किया। उन्होंने शम्मी कपूर को बहुत पसंद किया और मैं देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार के बीच में से होता हुआ सीधा आगे निकल गया। शम्मी कपूर ने नासिर हुसैन की तुमसा नहीं देखा 1957 में, 1959 में दिल दे के देखो जैसे फिल्मों से उनकी फिल्म जगत में एक लापरवाह और स्टाइलिश अभिनेता के रूप में पहचान मिली। शम्मी कपूर अपने अभिनय के कारण वे देश के युवा दिलों की धड़कन बन गए थे और इसी वजह से उनकी बहुत सारी फिल्में हिट भी हो गई थी। शम्मी कपूर को शुरुआती फिल्मों में सफलता नहीं मिली थी। उन्हें बहुत दुख और दर्द होता था जब लोग कहते थे कि ये अपने भाई राज कपूर की नकल करने की कोशिश कर रहा है। जब उनकी फिल्में सफल होने लगी तो लोगों ने राज से उनकी तुलना बंद कर दी। 1969 से 70 में शम्मी कपूर का करियर चेंज होने लगा। वे अब पहले की तरह डांस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने उम्र के इस पड़ाव तक अपने दोनों घुटनों को नुकसान पहुंचा लिया था। एक बार जब वे फिल्म जंगली के गाने याहू की शूटिंग कर रहे थे, दूसरी बार जब उनकी फिल्म राजकुमार 64 में राजकुमार की शूटिंग चल रही थी, वे हाथी पर बैठे थे और गाना शूट हो रहा था। आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। उस दौरान हाथी की गर्दन में एक जंजीर बांधी थी। हाथी इसी दौरान धीरे धीरे अपने गर्दन घुमाने लगा। शॉट चल रहा था तो शम्मी ने बीच में ठोका नहीं और एक्टिंग करते रहे, लेकिन इतने में उनका पैर टूट गया। उसके बाद 2-3 महीने वे शूटिंग नहीं कर पाए। फिल्म राजकुमार के उस गाने में शम्मी बिस्तर में पड़े पड़े इसी दौरान उनका वजन बढ़ने लगा। उसके बाद उन्होंने शूटिंग तो शुरू की, लेकिन वे पहले की तरह डांस नहीं कर पा रहे थे। अगली 2-3 फिल्मों के बाद उन्होंने देख लिया कि नहीं हो पा रहा है।
उन्होंने 1.5 साल के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। इस दौरान उन्होंने अपने माता पिता के साथ पूरा समय बिताया। दोनों ही कैंसर के मरीज थे। शम्मी को बहुत खुशी थी कि वे अंतिम समय में दोनों की सेवा कर पाए। उनके पिता ने दम तोड़ा। उसके 16 दिन बाद उनकी मां गुजर गई। उन्होंने शम्मी की गोद में आखिरी सांस ली। 1970 के दौर में शम्मी कपूर सहायक अभिनेता के रूप में काफी कामयाब हुए थे। उनका अंदाज, ज़मीर, हीरो, हुकूमत और चमत्कार जैसे फिल्मों में उनका किरदार आज भी हमें उनकी याद दिलाती है। 1974 में शम्मी कपूर ने निर्देशन के जगत में पहला कदम रखा। 1974 में मनोरंजन और 1976 में भंडलबाज जैसे फिल्मों के निर्देशन किया। 1974 में शम्मी कपूर ने निर्देशन के जगत में पहला कदम रखा और 1974 में मनोरंजन और 1976 में भंडलबाज जैसे फिल्मों को निर्देशित किया। उन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कुछ उथल पुथल नहीं मचाई, लेकिन उन फिल्मों ने बहुत लोगों से तारीफ बटोरी। शम्मी कपूर आखिरी बार इम्तियाज़ अली के निर्देशन फिल्म रॉकस्टार में नजर आए थे। उस फिल्म में शम्मी कपूर के परपोते रणबीर कपूर भी नजर आए थे। शम्मी ने 1982 में आई फिल्म विधाता के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर जीता था। इसमें उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया था। डायरेक्टर थे सुभाष घाई। घाई ने याद किया कि फिल्म में गाना था हाथों की चंद लकीरों का, जिसमें शम्मी कपूर और दिलीप कुमार ट्रेन के ड्राइवर्स बने हैं और इंजन चलाते हुए गा रहे हैं। उसे शूट करने में काफ़ी चैलेंज था। चैलेंज ये था कि दोनों ही एक्टर बुजुर्ग थे और काफी मोटे हो चुके थे। ये गाना रियल इंजन में ही शूट होना था। इंजन के डिब्बे का आकार भी छोटा होता है। अब उसमें ये दोनों भी थे। असल इंजन ड्राइवर भी था, फिल्म की यूनिट भी थी और सुभाष घाई भी थे। घाई को लग रहा था कि इतनी गर्मी में इतनी कम जगह में ये एक्टिंग करते हुए थोड़ी देर में इरिटेट हो जाएंगे और गुस्सा करने लगेंगे, लेकिन ये देखना अद्भुत था कि इतनी विपरीत परिस्थितियों और गर्मी में भी शम्मी कपूर ने बहुत उत्साह के साथ गाने में बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दिए। इस उम्र में भी उनमें वही जबरदस्त एनर्जी थी जो करियर के शुरू के दौर में थी। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी का उनकी जिंदगी में बड़ा रोल था। शम्मी याद करते थे, बिना रफ़ी साहब में कुछ भी नहीं था। वे शम्मी के गानों को गाते समय ध्यान रखते थे कि वे कैसे एक्सप्रेशन दिया करते हैं। शम्मी कपूर की एक आदत थी कि वे अपने हर गाने की रिकॉर्डिंग में मौजूद हुआ करते थे। दोस्तों, शम्मी कपूर साहब के अवार्ड के बारे में बात किया जाए तो 1968 में ब्रह्मचारी फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, 1982 में विधाता फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार, 95 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 98 में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए स्पेशल पुरस्कार, 99 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड, 2001 में आनंद लोक पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2002 में IIFC में भारतीय सिनेमा में अमूल्य योगदान के लिए पुरस्कार, 2005 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लिविंग लीजेंड अवार्ड, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 2008 में पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा को योगदान के लिए। दोस्तों, 2011 में शम्मी कपूर गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें 7 अगस्त 2011 को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। 14 अगस्त 2011 को उनकी बीमारी की वजह से मौत हो गई। दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एक सितारा से। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। धन्यवाद दोस्तों।